आप लोग तो ये चीज़ देखे हैं कि सड़क पे हमें पीटा गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा जब अरेस्ट करके गाड़ी में बैठाया गया उस समय हमारे प्राइवेट पार्ट को दबाया गया। ये ऐसे करके मुक्का से पीछे बहुत मार मारा गया है। ये गर्दन पे भी ये पूरा मारा गया हमें, इस तरह मारा गया ताकि बाहर से कोई सबूत न रहे और अंदरूनी चोट लगे। किडनी पे अटैक किया गया, हार्ट पे अटैक किया लाठी से, और गाड़ी में ज़्यादा बदतमीजी, गाली गलौज, गंदी गंदी गालियाँ, और कि नेता बन रहे हो, इस तरह से करके मारा गया है। कि आप वैसे पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई कीजिए, ये लाठीचार्ज का कोई तरीका नहीं है। आप हमें अरेस्ट करके जेल भेज देते, लेकिन इस तरह से अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाता। अगर नीतीश कुमार जी को लगता है कि ये रिपोर्ट झूठी है, ये सरकारी अस्पताल का है, अगर लगता है कि दिलीप कुमार ऐसे बोल रहा है तो आप मेडिकल टीम बनाइए नीतीश कुमार जी। अगर मीडिया बंधु नहीं रहते तो हम, हो सकता है वो लोग हमारी हत्या भी कर देते। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव लगातार छात्र और जो छात्र छात्राओं से जुड़े मुद्दे हैं उस पर विशेष फोकस रखता है। कल जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई 3 में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, धांधली हुई हैं, उसको लेकर के छात्र नेता दिलीप कुमार ने बीपीएससी गेट के बाहर अपनी बात रखने की कोशिश की और पुलिस की बर्बरता देखिए कि छात्रों के आवाज़ बने छात्र नेता दिलीप कुमार को किस तरीके से सड़क पर पटक के पीटा गया है, डंडे बरसाए गए हैं। ये कहीं ना कहीं पुलिस की जो अमानवीय चेहरा है वो दर्शाता है। आज एक बार फिर से छात्र नेता दिलीप कुमार हमारे साथ हैं। देखिए, इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। जिस तरीके से पुलिस की लाठियां इनके ऊपर बरसी हैं, वो गए थे डॉक्टर से दिखाने के लिए। दिलीप जी, क्या समस्याएं हुई हैं? जब आपको पीटा गया तो कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? आप लोग तो ये चीज़ देखे हैं कि सड़क पे हमें पीटा गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा जब अरेस्ट करके गाड़ी में बैठाया गया उस समय हमारे प्राइवेट पार्ट को दबाया गया। अच्छा। तब हम गिर गए। बेहोश, थोड़ा सा लगा कि ये हो जा रहा है कि चक्कर आ रहा है, तो हम गिर गए गाड़ी में। उसके बाद मेरे पैर पे बैठ गया एक पुलिसकर्मी जो अरेस्ट किए थे। और उसके बाद दोनों बीच में बैठा लिया गया और दोनों तरफ से हमें ब्रेन में, कान में, यहाँ पे दोनों साइड से, पीछे से ब्रेन में मारा गया। और हम कहते रहे कि हमारा ऑपरेशन हुआ है, कान का ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, मत मारिए मत मारिए। फिर भी दोनों तरफ से हमें मारा गया। मुक्का से, ये केहुनी से पीछे मारा गया। और रोड पे तो देखे थे कि लाठी से हार्ट के पास और किडनी डैमेज करने का, किडनी और हार्ट दोनों डैमेज करने का प्रयास किया गया लाठी से। तो ये कौन सा लाठी चार्ज का तरीका है और ये कौन सा सुशासन है, कैसा ही कानून का राज है? और आज हम दिखाए हैं, एक अस्पताल में दिखाए, आप दिखा सकते हैं, देखिए पुर्जा जी, देखिए। तो इसमें सीटी स्कैन हुआ है। सीटी स्कैन में हुआ है तो डॉक्टर ने कहा है कि 24 घंटे डॉक्टर की निगरानी में रहना है और रेस्ट में रहना है और अकेले नहीं रहना है, कोई ना कोई साथ में रहना चाहिए। क्योंकि अंदरूनी चोट आई है ब्रेन में। ब्रेन में कैसे चोट आ गया? वो तो लाठियां बरसा रहे थे, ब्रेन में कैसे चोट आई? ये गाड़ी में, जिप्सी गाड़ी में जो बैठा के ले जाया जा रहा था, उस समय हमें पीछे से मारा गया बहुत, केहुनी से। अच्छा। केहुनी से, और ये ऐसे करके मुक्का से पीछे बहुत मार मारा गया है। ये गर्दन पे भी ये पूरा मारा गया हमें, इस तरह मारा गया ताकि बाहर से कोई सबूत न रहे और अंदरूनी चोट लगे। किडनी पे अटैक किया गया, हार्ट पे अटैक किया लाठी से, और गाड़ी में ज़्यादा बदतमीजी, गाली गलौज, गंदी गंदी गालियाँ, और कि नेता बन रहे हो, इस तरह से करके मारा गया है। और आप रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, अभी दिखाए हैं मेडिसिन में, इमरजेंसी में भर्ती करने के लिए कह रहे थे। लेकिन हम बोले कि अभी दवा दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। तो इमरजेंसी में भर्ती नहीं होना चाहते हैं हम, लेकिन उन लोगों का है कि डॉक्टर की निगरानी में ही रहना है, यानी तो इमरजेंसी में भर्ती हो जाइए। और न्यूरो से भी फिर दिखाना है। और सीटी स्कैन में ये आया है कि ब्रेन में अंदरूनी चोट है। तो हम नीतीश कुमार जी से ये कहना चाहते हैं कि आप वैसे पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई कीजिए, ये लाठीचार्ज का कोई तरीका नहीं है। आप हमें अरेस्ट करके जेल भेज देते, लेकिन इस तरह से अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाता है। अगर नीतीश कुमार जी को लगता है कि ये रिपोर्ट झूठी है, ये सरकारी अस्पताल का है, अगर लगता है कि दिलीप कुमार ऐसे बोल रहा है तो आप मेडिकल टीम बनाइए नीतीश कुमार जी और हमारी जाँच करवा लीजिए पूरे शरीर की। देखिए कहाँ कहाँ चोट लगा है, कैसे लगा है। आपका सवाल था कि किसके इशारे पे हो रहा है, पुलिस क्यों इतनी बर्बरता? यही मेरी समझ में नहीं आ रहा। पिछले 1 साल से पुलिस के द्वारा मेरे साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। पिछले साल भी 25 अक्टूबर को हुआ। तो ये जो शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है टीआरई 1 टीआरई 2 में, और ये जो पेपर लीक में हम संलिप्त लोगों का नाम, बड़े बड़े लोगों का नाम उजागर कर देते हैं, टीचर हो, नेता हो, अधिकारी हो, तो उजागर कर देते, तो हो सकता है ये लोग का टीम हो। बहुत लोग सेटिंग से भी गए हैं, दरोगा बने, सिपाही बने हैं, डीएसपी तक बने हैं। तो मेरे कारण तो डीएसपी तक अरेस्ट हुआ। तो ये लोग का तो बहुत गैंग है, बहुत बड़ा गैंग है। तो यही लोग करवा रहे हो कि मेरे ऊपर कि आंदोलन के आड़ में ही दिलीप कुमार को इतना टॉर्चर करो, अंदरूनी ऑर्गन को, माने इंटरनल ऑर्गन को इतना डैमेज कर दो कि आंदोलन करने के लायक ही न बचे। मतलब छात्रों की आवाज़ को दबा दिया जाए। ये बिहार के लाखों छात्र युवाओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास है
क्योंकि सबको पता है कि दिलीप कुमार किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, किसी नेता से हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और सबको लगता है कि भाई बिना पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के, बिना किसी नेता के साथ रहे हुए कैसे इतना बड़ा आंदोलन कर रहा है। और बड़े बड़े लोगों का नाम उजागर कर बड़े बड़े लोगों पे कार्रवाई भी हुई है, एसके सिंघल तक को हटना पड़ा था। तो इसलिए अब ये लोग चाह रहे होंगे कि दिलीप कुमार को किसी तरह हटा दो, ऐसा कर दो कि इसका शरीर आंदोलन के लायक न रहे। हो सकता है अगले आंदोलन में हमारी हत्या कर दी जाए, अगर मीडिया बंधु नहीं रहते तो हम, हो सकता है वो लोग हमारी हत्या भी कर देते। अच्छा, राजनीतिक रूप से जो छात्रों की आवाज़ जो नेता बनने चाहते हैं, जैसे तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम छात्रों की आवाज़ हैं, चिराग पासवान कहते हैं कि हम छात्रों की आवाज़ हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कहते हैं कि छात्रों की आवाज़ है, वो भी आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? कोई नहीं, किसी का ना फ़ोन आया नहीं। आप देखिए उनके ट्विटर पे, फेसबुक पे, अन्य सोशल साइट्स पे उनका अपना और उनके पार्टी का क्या कल के जो ये घटनाक्रम हुआ, लाठीचार्ज हुआ, इस पे कुछ आया है क्या किसी का? प्रशांत किशोर जी का भी नहीं, किसी का नहीं, किसी का नहीं। प्रशांत किशोर जी का एगो वीडियो देख रहे हैं कहीं कहीं, तो वो पिछले साल का है, लाठीचार्ज पे वो बोले थे पिछले साल 2 साल पहले का। और उस वीडियो को एडिट करके सिर्फ इतना कहा गया कि लाठीचार्ज है, ये वो कल के घटना का जिक्र नहीं है कुछ, तो पुराना वीडियो है और उसमें कल वाला एक वीडियो को जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से ये लोग करते हैं, इस तरह से ये लोग चालाकी करते हैं। युवा हैं तेजस्वी यादव, युवा हैं चिराग पासवान, क्या इनके तरफ से भी कोई सिंपैथी आपके पास नहीं आई? छात्रों की आवाज़ क्या दिखावा करते हैं ये? बस सब दिखावा, किसी का भी नहीं, किसी भी नेता का नहीं मेरे पास कोई फ़ोन आया है, ना ही उन लोगों ने सोशल साइट पे कोई सपोर्ट किया, ना मीडिया में उन्होंने कुछ बोला है। और देखिए इतना मुझे मारा गया है कि खाने में मुझे नहीं बनता, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द भी हो रहा है, पूरा ये सटने रहा है, खा नहीं पा रहे हैं ठीक से। अच्छा, एक सवाल है, अंतिम प्रश्न है, क्या अब छात्र नेता दिलीप पीछे हट जाएंगे? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं है। हमने बहुत कुछ त्याग किया है, 2016 से हम लड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि बहुत लोग अब जानना शुरू किए होंगे 1-2 साल से, हम 2016 से लड़ रहे हैं, 56 से 59वीं बीपीएससी मेंस दे रहे थे, उस समय से लड़ रहे हैं। तो अब सवाल ही नहीं है, पुलिस या सरकार गोली चला दे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जब तक जिंदा रहेंगे ना, मेरे शरीर में जब तक जान रहेगा, मेरे शरीर का एक खून का एक कतरा जो है स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए समर्पित है, जब तक हमारे शरीर के अंदर प्राण रहेगा तब तक हम बिहार के छात्र युवाओं के लिए लड़ते रहेंगे, अन्याय के खिलाफ बोलते रहेंगे। हमको अपना सुख सुविधा से, अपने से कोई मतलब ही नहीं है। हम चूँकि हमने भी झेला है एक अभ्यर्थी के रूप में, और एक अभ्यर्थी के रूप में ही आंदोलन शुरू किए थे और वो यहाँ तक चला आया है। तो अब हम लोग बिहार में एक बड़ा छात्र संगठन बनाएंगे, छात्रों को एकजुट करेंगे, हर जिला में टीम बनाएंगे और छात्रों से, युवाओं से अपील कर रहे हैं कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, क्योंकि इन लोगों को लगी नहीं है पुलिस या सरकार गोली चला दे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जब तक जिंदा रहेंगे ना, मेरे शरीर में जब तक जान रहेगा, मेरे शरीर का एक खून का एक कतरा जो है स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए समर्पित है, जब तक हमारे शरीर के अंदर प्राण रहेगा तब तक हम बिहार के छात्र युवाओं के लिए लड़ते रहेंगे, अन्याय के खिलाफ बोलते रहेंगे। हमको अपना सुख सुविधा से, अपने से कोई मतलब ही नहीं है। हम चूँकि हमने भी झेला है एक अभ्यर्थी के रूप में, और एक अभ्यर्थी के रूप में ही आंदोलन शुरू किए थे और वो यहाँ तक चला आया है। तो अब हम लोग बिहार में एक बड़ा छात्र संगठन बनाएंगे, छात्रों को एकजुट करेंगे, हर जिला में टीम बनाएंगे और छात्रों से, युवाओं से अपील कर रहे हैं कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, क्योंकि इन लोगों को लगता है ना, सरकार को, नेता को, कि दिलीप कुमार की आवाज़ को बंद कर दे। तो दिलीप कुमार अकेला थोड़े है, ये बिहार के लाखों छात्र युवा हैं, दिलीप कुमार अकेला नहीं है दिलीप कुमार। तो इसलिए अब संगठन बनाएंगे तो तब पावर दिखाएंगे हर जिला में। और डोमिसाइल हुआ, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हुआ, और भी जो मुद्दे हैं, पेपर लीक, धांधली सेटिंग, सब को लेके हम आंदोलन आगे करेंगे। छात्र नेता पीछे भी नहीं हटने वाले, बिल्कुल हटने का सवाल ही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, छात्र नेता दिलीप हमारे साथ थे और इन्होंने बताया कि कल जिस तरीके से इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, इंटरनली चोट इनको बहुत ज़्यादा आया है, दिमाग पर भी पीछे से पीटा गया है। और सबसे बर्बरतापूर्वक तस्वीर ये है कि जब पुलिस इनको जीप में बैठा रही थी, तब इनके प्राइवेट पार्ट्स को भी दबाने की कोशिश की गई है। यानी कि पूरे तरीके से छात्र नेता दिलीप को डैमेज करने की कोशिश पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर डालिएगा। छात्रों से जुड़ी तमाम खबरें भारत लाइव लगातार आपको पहुंचा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली,
9386816700। धन्यवाद।